ਛੱਡ ਤੇ ਸਨਾਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਗੜਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਤੇ ਸਨਾਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਗੜਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਭੰਡਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖੰਦੇ ਸਭ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀ ਵਸਦਾ ਏ ਪਾਲ ਦਿਓ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਏ ਪਾਲ ਦਿਓ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੜਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦ ਚੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਣੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦ ਚੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਮਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਏ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਚ ਚੰਨ ਜਿਵੇਂ ਫੱਬਦਾ ਏ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਸ਼ੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਵਸਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਸ਼ੁਰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ Swami Radha
स्वामी राधा स्वामी। सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद ना जाने। जो जाने सो पार, बार ना जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने तर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखने हार। और न कोई लख सके शोभायगम अपार। गुप्त रूप जहाँ तारया, राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाई। जहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव भव जागे, बारंबार करूं प्रणाम। सतगुर पदम धाम सतनाम, आद अनाद जुगाद अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए पौधल नाव लगाई। हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दिलाया सूरत बताई। कर्म परम से लिया बचाई, दोहा कोट को
शयनामी जाए समानी। पंडाल विच सेवा करते हैं सारिया संगतां अगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि सत्संग शुरू हो चुका है। हुण सत्संग की सेवा च हाजिर होना है। सब सेवा छड्ड दिओ ते सत्संग दे विच पहुंच जाओ, पंडाल दे विच पहुंच जाओ। राधा स्वामी। अज वीरवार का दिन संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज पंजगराइयां वाले उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है 1 जनवरी 2015। सारिया संगतां नूं गुरु महाराज के जन्मदिन की कोट कोटान बधाई होवे, लख लख बधाई होवे, कोट कोटान बधाई होवे। सच्चे पातशाह सब दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन, तंदुरुस्तियां बख्शण, सब दी मनोकामनावां पूरियां करन ते नाल ही अज नवा साल 1 जनवरी 2015 चढ़ रहा है। 2014 नूं राती अलविदा की है कि अज 2015 में वेलकम कर रहे हैं। सच्चे पातशाह बहुत वधिया समा आवे, सब दे उत्ते भागां भरिया साल रहे। हर किसी की हर मनोकामना जिहड़ी बहुत वधिया है सच्चे पातशाह पूरी करे। सब नूं चंगा मार्ग मिले, चंगे रास्ते ते चलो, गुरु महाराज के चरणों दे विच आओ, यही मेरी सब तो वड्डी फरियाद है। सो बहुत बहुत बधाई होवे। जे गुरु दरबार जाके भी इधर उधर फिरते रहे तो हाजरी तो वंचित हो जावांगे। हाजरी उदों ही लगती है जो विद्यार्थी क्लास च पहुँच जाता। चाहे क्लास के आले दुआले जिन्ना मर्जी मंडराउंदा फिरे, अध्यापक देख भी लेंदा है कि मेरा बच्चा आसे पासे फिर रहा है, लेकिन वो क्लास च नहीं आया, उसकी हाजरी नहीं लगती। सो मेरी बेनती है, हाजरी गुरु महाराज ने लाउणी है तो उन्होंने रजिस्टर के कितने गैर हाजरी मार्क ना हो जाए। सो मेरी फिर बेनती है कि दरबार च पहुँच जाओ। संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज जिन्हों का जन्म अज वो जगह पाकिस्तान के विच है, छन्निया टेका उत्थे होया सी। माता मेहर कौर की कुख नूं भाग लाए, पिता फतेह सिंह की दहलीज से ढोल वजे, उन्होंने घर बधाई हुई। सो किड्डा भागा भरिया दिन है कि अज वो दिहाड़ा असी मना रहे हाँ। कि बाल अवस्था ही इन्होंने संतां के चरणों में बतीत की, परिवार के विच रहे ही नहीं, छोटी उम्र तो ही संतां की शरण में आ गए। संत बाबा देवा सिंह जी महाराज वो ही इन्हां दे सतगुरु सन ते इन्हां ने अपने पिता फतेह सिंह का नाम दसन की बजाय जदों कोई इन्हां नूं पिता का नाम पूछते सन तो बाबा जी का नाम लेंदे सन, गुरु महाराज का नाम लेंदे सन कि मैं संत बाबा देवा सिंह जी का पुत्र हाँ। ऐसे महान महापुरुष होए ने। जब भी उन्होंने बुखार दिन तो पिता का नाम सुनिया, उन्होंने सरदार फतेह सिंह नहीं आख्या, उन्होंने सरदार देवा सिंह, संत बाबा देवा सिंह जी महाराज जिमें भी संबोधन किया, महाराज को संबोधन किया, उन्होंने नाम ही बुखार दिन ते आया। सो साडी उन्होंने कोट कोट प्रणाम है। संतां दी जो मन ला के सेवा संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने की है, अखा देखदियां रहियां, ठीक है। उन्होंने संत बाबा देवा सिंह जी ने नहीं देखा, पर उन्होंने दरबार की सेवा 99 गए 18 जून 1999 उन्होंने चिर जब भी देखा उन्होंने दरबार में उस तरह ही सेवा की जिमें उस वे करते रहे होंगे। सुनते स पापा जी दसते सन कि जो सेवा इन्होंने की वो असी सोच भी नहीं सकते। मैं एको ही गल उन्होंने ज़्यादा प्रभावित करती होंगी सी। एक तो ये कि ट्रैक्टर चलाने जिन्हें माहर सन कि जो खेत की सेवा से निसंकोच, ये नहीं कि भगती नहीं असी करने, सानू काम करते बहुत ने, भगती किवें करिए। सारा दिन तो मैं ट्रैक्टर च बहुता थक जाना। महाराज ने बहुत ट्रैक्टर वाया तो इन्नी कु भगती की है कि असी उत्थों तक पहुँच ही नहीं सकते। सो कम्मां कारां दा बहाना है, संतां ने सेवा करनी है, भजन करना है, उहदे नाल उहदा कोई ताल्लुक नहीं। ते संतां दी सेवा जी तोड़ जी जान नाल कीती। जे उन्हां नूं बारिश दे विच छतरी बनने की लड़ पैंदी सी तो संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज छतरी का रूप धारण कर लेंदे सन। महाराज नूं एक बूंद भी लगन नहीं दिंदे सन तो बड़े प्रसन्न होंदे सन। सो इन्हां दी सिफत करने वास्ते मेरे कोल कोई शब्द नहीं, मैनूं समझ नहीं आउंदी
किवें मैं उन्हां दी सिफत करा। इन्नी महान हस्ती सो बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने चिताया है उन्होंने, जिन्होंने नामदान की बख्शिश की है। सो बड़े भागा वाले जीव हैं। ब्यास वाले संत संत बाबा चरण सिंह जी महाराज जिन्ना कि मैनू पता है, सिर्फ मैं उन्ना ही कहांगी कि उन्होंने हिरदे च इन्ना प्रति इन्ना प्यार इन्ना सत्कार सी कि किसी आम जीव को पता नहीं, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अथाह प्यार साबित किया। जो संत शरीर छड़ के चले गए सो संगतां ने आके सवाल भी किए कि उत्थे इस नाम का अज लंगर लग्या, वो कौन साधु सन नहीं पता हुंदा। सो संतां का मिलन का राह अंदरों अंदर ही हुंदा है, वो असी जानते नहीं। कदे सुरत शब्द योग के नाल कोशिश करिए तो संतां नूं अंदरों मिल सकते हाँ, नहीं तो साधु कोल बैठे भी साडे कोलों दूर हो जाते हैं। साधु दूर नहीं होंगे, सदा ही नेड़े, नेड़े तो नेड़े, नेड़े हुते नेड़ा, नेड़े तो नेड़े है, दूर नहीं। साडी सिर्फ सोच की गल है, योग की गल है, क्योंकि सुरत शब्द का योग अजे होया नहीं, सुमेल अजे होया नहीं। सो आओ अज उन्हां दी याद विच बाणी दे नाल जुड़िए। सारियां संगतां ध्यान नाल बैठना, थोड़ा जा समा मिलिया है, नवा साल आरंभ हो रहा है, काली नहीं करनी। सो आओ बाणी दे नाल जुड़िए। श्री आद ग्रंथ की बाणी मारो महला पहला। असर सगारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा। असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा। देखो राम ने असुरों का संहार किया। असुर हुंदा राक्षस, एक सुर हन देवते हन, एक असुर हन। असुर देखण च उहो जिहे ने जिहो जिहे देवते हैं, दोनों दी शक्लां च कोई फर्क नहीं। जिस व्यक्ति नूं असीं देवता कहने आ, जिस व्यक्ति नूं असीं राक्षस कहने आ, वो दोनों दी शक्लां च कोई फर्क नहीं, इक्को जिहे हन। फर्क की है? एक मनमुख है, एक गुरमुख है। एक दे मन दे कहे लगता है, एक गुरु दे कहे लगता है। बस फर्क सिर्फ इन्ना है। जिहड़ा मनमुख है वो नैगेटिव पावर है, जिहड़ा गुरु दे कहे लगता है वो पॉजिटिव पावर है। सो गल तो दोनों बिना संसार चलता नहीं। जे मनमुख ना हो तां भी संसार नहीं चलता। उन्हें रचे ने, उन्हें बनाए ने, लेकिन नाल मार्ग भी रखा कि जे तू मनमुख बन गया तो आ इस मार्ग ते तुर, तेरी मनमुखता दूर हो जाएगी तो तू गुरमुख बन जाएगा। दुनिया स्वादली लगन लग जाती है, दुनिया वधिया लगन लग जाती है, क्योंकि रचना ओदी है, रचनहार वो है। असी जीवां दे नाल भेदभाव क्यों करना? सारे जीव उस मालिक की औलाद हैं, सारे जीव उस मालिक का रूप हैं। सो असी मनमुख बन के संसार च गुजरना नहीं। किड्डी हैरानी की गल है, जरा कदे विचारिया किसी ने कि राम ने रावण का वध किया। सब पढ़ते हो, राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया। और भी बड़े असुर मारे, लेकिन मुख्य तौर पर कृष्ण ने कंस को मारिया, राम ने रावण को मारिया, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारिया। असी पढ़ते हैं क्योंकि वो असुर सन। असुरों ने संहार किया। कदे किसी गुरु को, किसी संत महात्मा को सुनिया है कि फलाने संत ने फलाने को मारिया? किसी भी साधु को। इतों तक राती भी जिक्र आया सी कि 9वें पातशाह को सिर कलम करवाना पिया, लेकिन सजा नहीं दी। 10वें पातशाह को कुल परिवार वारना पिया, लेकिन सजा नहीं दी। असुर नहीं मारे। कोई भी साधु के कोले असुर आया है, उसनू मारिया नहीं, सीधा राह दिखाया कि आ बरखुरदार, आ बच्चे ऐस राह दे चल। उन्होंने मारिया नहीं। जे मारिया है तो दसो किस कोई भी व्यक्ति का नाम लै दे कि फलाने बंदे को फलाने संत ने मारिया। जो मारदा है वो संत नहीं। संत बदला नहीं लेंदे। संत कदे भी बुरे दे नाल बुरा नहीं करते। संत माड़े दे नाल माड़ा कर्म नहीं करते। संत हमेशा सीधा मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं
जे इसे मार्ग ते चलता रहा इहदा उद्धार किवें होएगा। किते मेरे नाल मिलाप होया है, किते गंगा दे नेड़े आया है, चलो इहनूं इशनान करा दईए, चलो इहदे जीवन का दुख कट दईए। संतां दी सोच है, वो मारदे नहीं। सो वो इस करके कहते हैं कि मेरा राम असुरां दा संहार करने वाला है। वो असुर किहड़े ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। ये असुर मारते ने सन, वो असुर नहीं मारते जिन्होंने असी कहने जिहड़े पंज तत्व के जीव ने उन्हों का मारते नहीं। ये मारते ने वो असुर जिहड़े साडे अंदर साडे छुपे हुए वैरी ने। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है। किड्डा कोई राजा होवे उहदे हंकार नूं दूर कर दिंदे ने महाराज। उत्थे आके शरण च आके राजा नहीं रहिंदा, वो सेवक बन जाता है। इहदे दर ते लखां ही सहनशाह आउंदे ने, की करते ने? झोली अड्ड के आउंदे ने। कदे झोली भर के नहीं लिआंदी कि मैं राजा हाँ, मैं गुरु दरबार दे विच जाके सोना वंडांगा ना, सिर्फ प्रसाद। जे कोई लैके आ सकता है गुरु घर दे विच खाली हाथ नहीं आना, प्रसाद लैके आना। ये संतां दे मत दा कानून बनया होया, सिर्फ प्रसाद वरता सकता है, इस तो बाद होर कुछ नहीं। उहदे कोल है कुछ नहीं, उहदा आप मंगता है। शुक्र करना चाहिए। शहनशाह बड़ा महान बादशाह होया है शाहजहां, जो बहुत बड़ा शहनशाह होया है। वो एक बारी सुता पिया सी रात नूं, जरा छोटी जिन्नी गल है, गौर फरमाना। वो सुता पिया सी, सुते पे नूं प्यास लगी, उठ के वेख्या सुराही पानी, किते नौकरानी सुराही च पानी पाउणा भुल गई। वेख्या सुराही खाली पई है, प्यास बहुत लगी हुई है। पुराना जमाना सी, टूटियां नहीं सन, कोई बाल्टियां च पानी भी नहीं रखा जाता सी। जिहड़ा दरबार हुंदा सी, बादशाह का घर हुंदा सी, उत्थे खूह जरूर हुंदा सी। वो खूह दे उत्तों पानी भर के तुरंत पीता जाता सी, जिन्होंने ताज़ा पानी कहने असीं। देखिया शहनशाह ने, शाहजहां ने कि पानी नहीं, बहुत प्यास लगी है। खूह ते गया, उन्हें कहा मैं जगावां किनूं, किनूं आवाज मारा, आपको अपने था सब सुते पे है। जाके डोल मंगाया, पानी कड्ढन लग्या तो उन्हें जड़ा पौड़ी सी वो मत्थे च वजी। कदे पानी कड्ढिया नहीं, उहदे पौड़ी मत्थे च वजी, लहू निकलिया आया। रात का समय, मूँह निकलती आवाज़ कोई ना कोई, चाहे चंगी निकले, चाहे मालक का ना लईए, चाहे हाय निकले, उदों आवाज़ मूँह चों निकलती है, ये सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। 3 बार उन्हें शुक्र शुक्र किया। रानी जाग पई, नौकरानियां जाग पईयां कि बादशाह सलामत, शहनशाह सलामत। शाहजहां की गल हुई? कहते मैं शुक्र कर रहा उस परमात्मा का जिन्हों पानी भी कढ़ना नहीं आता। अपनी प्यास बुझाने वास्ते खूह चों एक गिलास पानी का नहीं कढ़ना आया, मत्थे च पौड़ी मरवा ली, उन्हें मेरे वर्गे नूं बादशाह बना दिता, शहनशाह बना दिता, सारे मुल्क का बादशाह बना दिता। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है सच्ची बात। तुसीं की समझदे हो, मैं की समझदी हाँ? असीं अपनी मंगां रखते हैं, उहनूं जो चंगा लगता है वो करता है। सो कदे भी उहदे कीते होए नूं मंदा नहीं कहना, दूजे नूं वेख के ये नहीं कहना कि उहदे बाल बच्चे किड्डे वधिया ने, उहदे बाल बच्चे कितना पढ़ लिख गए, मेरे तो पढ़े नहीं। नहीं, ये उहदी मौज है। तुहाडा मतलब जिहड़ा है वो यतन करना है, कोशिश करना है, किसी दे नाल अपने बच्चे नूं, किसी दे नाल अपने हालात नूं मिलाउणा नहीं, सिर्फ शुक्र करना है। ये सच्चे पातशाह शुक्र है। क्योंकि पहली पौड़ी जपजी साहब की जदों असीं पढ़ते हैं, तुहानूं सब नूं पता 38 पौड़ियां हैं जपजी साहब दी। पौड़ी मतलब चढ़ना। ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम। पौड़ी तो बगैर मंदिर च नहीं जाया जा सकता, पौड़ी जरूर चढ़ना। सो पहली पौड़ी जिहड़ी चढ़न वास्ते गई है वो हुक्म दी है, हुक्म नूं मनना है।
ये हर बारी तकरीबन सत्संग दे विच जिक्र आउंदा है कि जिन्ना चिर असीं उहदा हुक्म मनन नहीं सिखदे दूजी पौड़ी ते चढ़ ही नहीं सकदे। दूजी पौड़ी पढ़न दा फायदा ही कोई नहीं जिन्ना चिर असीं हुक्म नूं मन्निया नहीं। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। किवें किवें झूठ दी कंध टुट सकती है। किव सचियारा सचियारा कौन है जिहड़ा गुरु के दरबार च पहुँच गया जिहड़ा उहदे हुक्म नूं मन गया वो सचियारा है। किवें होवे किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल झूठ दी कंध किवें टुट सकती है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। जे हुक्म के मुताबिक चलोगे तां तुसीं सचियार बन सकते हो। हुण पहली पौड़ी ते रोकता उन्होंने कि हुक्म मनना है। सारे बैठे हैं मैं भी विच हाँ जरा अंदर झाती मार के देखो कि असीं गुरु का हुक्म की मनते हैं। गुरु कहना पुत्र इधर नहीं जाना असीं लुक के जावांगे छिप के जावांगे कि किसी को मेरा पता ना लगे। गुरु कहना आ वस्तु नूं हथ नहीं लाउणा असीं छुप के ला आवांगे। रावण ने क्यों मार कर दी? रावण गया सीता दे नाल विआह कराउण वास्ते कि स्वंबर दे विच लालसा सी राजे नूं कि मैं धनुष नूं तोड़ के आवांगा, लेकिन मन च थोड़ा डर सी कि इहो जी किहड़ी गल है धनुष दे विच जिहड़ी एडी वड्डी शर्त रखी गई चक्या नहीं जा सकता। कहंदे रावण चोरी चक के देख आया सी ते उहने सारा बल हार गया क्योंकि हुक्म नहीं मन्निया। हुक्म तो बेमुख हो गया मनमुख हो गया मन के मुताबिक चलिया हुक्म मन्निया नहीं हार गया। जिस व्यक्ति ने सतगुर का हुक्म नहीं मन्निया अपनी चंचलताई कीती क्योंकि मन चंचल है मन शैतान है। तुसी सौ गए मन सुता नहीं तुसी घराड़े मार रहे हो मन जागदा है मन सुता नहीं मन अंदर चंचलताई कर रहा है सुपने ते सुपना आ रहा है मन अपनी खेड खिडा रहा है। तुसी चुप करे बैठे हो चुप करके बैठ गए कि अज किसी नाल बोलना नहीं लेकिन मन चुप नहीं कर रहा मन गल्लां कर रहा। सिमरन ते बैठे हो भजन ते बैठे हो मन वाधू गल्लां कर रहा मन नूं चुप नहीं कराया। साडी जुबान की चुप है चुप न होवे जे लाए रहा लिखदार। जे मैं समाधि ला के भी बैठ जावां मैं चुप नहीं होया क्योंकि मन जिहड़ा है वो अंदर चुप नहीं कर रहा। चुप तो होया ही नहीं वो तो बोली जाता कदे कोई फोटो मूहरे आ जाती कदे किसी नाल गल्लां करन लग जाता कदे किसी गल का जवाब दे जाता। ये मन नीवा नहीं होया। जदों नीवा हो गया किसी रिश्तेदार दे जाता बह जाता कि मेरा सन्मान करो मैं तुहाडा रिश्तेदार बन के आया। तुसी सेवादार बन के क्यों नहीं जाते? तुसी रिश्तेदार बन के क्यों जाते हो? तुसी सेवादार बन के जाओ क्योंकि वो भी गुरु के जीव हैं गुरु के शिष्य हैं। कदे जाके उन्होंने सेवादार बन के वेखना स्वाद ही आ जाना कि जीवन ही आ है। सतगुर के वचन की पालना करनी है उहदे हुक्म की पालना करनी है। गुरु ने कदे अपने आप को जताया नहीं कि मैं गुरु हाँ कि मैं तो हाँ वो कहते मैं सेवक हाँ मैं सेवकों का भी सेवक हाँ। असी हुक्म नहीं मानते नहीं असी वड्डा रूप धार के उहदे नालों भी ज्यादा अपने आप को वडियाई दे काबल बना के तुरते हाँ कि मैं सतगुर का ही रूप बन गया। नहीं सज्जनों सतगुर जिहड़ा है वो सतगुर ही है। सो असुर संघारन राम हमारा कट कट रमैया राम प्यारा। वो मेरा राम असुरों का संघार करने वाला है। देवतियां या असुरों का कोई फर्क नहीं सिर्फ अंदरले असुर काम क्रोध लोभ मोह हंकार उन्होंने मारन वाला मेरा राम है जो कट कट के अंदर विराजमान है। इसे करके उसका नाम राम है। कृष्ण असी कहने कृष्ण एक वक्री हस्ती है होर रूप के विच भगवान आए लेकिन राम जो है वो सिर्फ दशरथ का बेटा नहीं राम रोम रोम दे विच रमिया होया उन्होंने असी राम कहांगे। वो अकाल पुरख जो सारे रामां नूं बनाउण वाला है वो अकाल पुरख जो सारी सृष्टि नूं रचण वाला है वो राम साडे रोम रोम दे विच रमिया होया है वो असुरां दा संहार करने वाला है जी। नाले अलख ना लखिए मूले गुरमुख लिख विचारा है।
अलग है, वो देखा नहीं जा सकता, देखने वाली चीज़ नहीं। क्योंकि भाई वीर सिंह पंजाबी के कवि हुए ने, सारे व्यक्ति पढ़े लिखे ने, जरूर कितने न कितने भाई वीर सिंह ने पढ़िया होना। वो सारा परिवार अध्यात्मक दृष्टि तो संतां दा अनुयायी सी ते संतां दे नाल मेल खांदा सी। उन्हां नूं संत कह लईए भाई वीर सिंह नूं तां कोई मतलब अतकथनी नहीं होगी। उन्होंने लिखा, सुपने विच तुसी मिले सानू असी धाग रमकड़ी पाई। रुबाई लिखी है, सुपने विच तुसी मिले सानू असी धाग रमकड़ी पाई, निरा नूर तुसी हथ ना आए साडी कम दी रही चलाई। हे वाहिगुरु, मैं रात नूं तू मैनू मिलिया सुपने दे विच, लेकिन नूरों नूर सी, तेरा स्वरूप की सी, निरा नूर, तुसी हथ ना आए। मैं फड़न की कोशिश की लेकिन तू मेरे हाथ से नहीं आया, साडी कंबदी रही कलाई, मेरे हाथ कंबदे रह गए। किड्डा भेद दो लाइनों के विच खोल दिता कि वो मालिक किसी रूप च नहीं आता, सिर्फ नूर है, नूरो नूर है। तुसी उन्हें फड़ नहीं सकते, सिर्फ दर्शन कर सकते हो। किवें? सतगुर की रहमत नाल, सतगुर की दया नाल दर्शन हो सकता है, सतगुर की रहमत चाहिए। इस करके सतगुर नूं ही असीं जानते हैं, जिहड़ा उन्हें मिलाउंदा है, उस प्रकाश तक पहुँचाउंदा है। लाइट एंड साउंड दो ही गल्लां ने जो पहला भी कोई कथा कीर्तन होंदी सी, दूर घट ज़्यादा हुंदा सी, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलदा सी, लाइट दे विच हरकत नज़र आउंदी सी, आवाज़ जिन्नी है उहदी आउंदी सी, मतलब एक प्रोग्राम चलदा सी लाइट एंड साउंड। वो महाराज दा रूप है, एक लाइट है, एक साउंड है। जे तुहानूं लाइट नज़र आ गई, साउंड बाद आएगी, जे साउंड आ गई तो साउंड दे मगर हो जाओ, साउंड आ गई थानू, साउंड दे मगर हो जाओ, अपने आप ही लाइट आ जाएगी। क्योंकि सतगुर ने जो ढंग दस्या है वो थानू सब नूं दस्या है, उवें ही मैनू दस्या है। आपां उन्हां दे वचनां दी पालना करनी है, उन्हां दे वचनां ते फुੱਲ चढ़ाउणे हन जे अपने जीवन नूं सफला करना है। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। जो गुरमुख हैं, उन गुरमुख कौन ने? गुरमुखां दी चेहरे ते लिखा हुआ है गुरमुख ने। राबिया बसरी एक मुसलमान फकीर सी, वो एक दिन की होया, सुंदर बहुत सी, वैसे ही मुस्लिम कास्ट जिन्नी भी तुसी देखोगे सोहने बहुत होंगे, वो कुछ हद तो ज्यादा सोहनी सी। हैरान होवोगे उन्हें चोर चुक के लै गए, राबिया बसरी नूं चोर चक के लै गए ते किसी वेसवा को जाके बेच दिता, किसी कोठे ते जाके बेच दिता। वो नित्ता प्रति मालिक की भगती करती सी, बल सी उहदे कोल, तप दा बल, लेकिन उन्हें वरत्या नहीं। चोर चुक के लै गए, उन्हें पता लग्या कि मैं विक चुकी हाँ। वो बैठी है, असीं तो चीका मारदे हां, थोड़ी जिन्नी गल तो एक वधिया सुचज्जी औरत जिहड़ी है वो चोरां दे जरिए एक वेसवा के घर विच गई, तो वह की बनया होगा? वो जाके वो कहने भी तू हुण कोठे वाली बन गई, साडा मतलब है इत्थे सौदेबाजी, जा उत्थे गाहक आउणगे ते मिलना है। सीधी गल की, जाके सजात जाके बिठाता राबिया बसरी को। राबिया बसरी नमाज अदा कर रही है, गुरु नूं याद कर रही है। गुरमुख कौन हैं? मैं एग्जाम्पल दे रही हाँ कि गुरमुख बाहरों नजर नहीं आते कि वेस वाले कोठे चों निकली है, वो भी गुरमुख किवें हुई? वो अंदर बैठी है तो उन्होंने कोई गाहक आया, उन्होंने भेजा अंदर के राबिया बसरी को जाओ। गई, जदों गया राबिया बसरी खड़ी हो गई, सत्कार नाल हाथ जोड़े, आओ गुरु दे प्यारिओ, धन है, वेलकम, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है, बैठो, कितनी सुंदर तुहानूं देह मिली है, तुसीं मालिक नूं याद करते हो? सवाल किया, उन्हें हाँ या ना च जवाब दिता। कहते फिर मालिक नूं याद करो, आओ आप पहला नमाज अदा करिए। उन्होंने भी ला लिया, वो भी नमाज अदा करन लग गया। नमाज अदा की, उस तो बाद प्रवचन किए, हे सजना कितनी सुंदर तेनों देह मिली है, तेनों डर नहीं लगता कि अगले जन्म दे विच मैं जाके हिसाब किताब भी देना?
फिर तो दे मिलनी नहीं, बड़ा कीमती समय। ऐसे वचन कीते, ऐसा सत्संग 2 मिनट ले दिता कि वो व्यक्ति हिल गया। राबिया बसरी के चरणों से मत्था टेकिया, वापस आ गया। फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। 2-4 दिन ये सिलसिला जारी रहा। वो घर वाले कोठे वाले हैरान सन कि जेड़ा व्यक्ति जाता है चुप करके तुर जाता है, मुड़ के आके दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखी। ये कुड़ी किहो जी है, ये की गुण है? उन्हें अपने घर वाली ने कहा, मोरा बनाता कंध विच कि अज तू इनू वेखी, ये किद्दां दा है, इहदा वरतावा है। जेड़े गाहक आउंदे आ किद्दां दा वरतावा करदी है। जिस वेले उन्हें वेखिया, उन्हें उन्हें बिठाया बंदे नूं, वही गल उहदे नाल कीती, नमाज अदा की, इदां दे प्रवचन कीते। वो इन्ने सोहणे प्रवचन कीते कि उहदे घर वाले भी दंग रह गई ते सुन हो के आ गए। अपने घर वाले नूं कहण लगी, ये तो काम ही बड़ा गलत किया, ये तो सानू देवी मिल चुकी है, ये सानू पता ही नहीं सी। किसी बंदे की कीमत बिकन तो बाद पैंदी है, किसी बंदे की कीमत उदों पैंदी है जो बिक जाता है, उस तो पहला उसकी कीमत पैंदी नहीं। मेरा मुल तो कदे कौडियां का भी नहीं सी, तो तुमने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। अनमोल उदों बनता है, अजे असीं बिके ही नहीं, असीं गुरु दरबार च बिके ही नहीं, असीं तो मुल पवाया ही नहीं, असीं तो अपनी मर्जी नाल आपदा मुल पा रहे हैं। बिकांगे कदों? जदों साडा मुल कौडी भी नहीं होवेगा, जदों असीं बिल्कुल शक्तिहीन होवांगे। असीं अजे थोड़ा बल रखा होया, कोई कह रहा मैं भजन बड़ा करना, कोई कह रहा मैं तप बड़ा करना, कोई कहना मैं सत्संग बड़े सुनदा है ना, लेकिन नहीं, वो कहते गल्लां मनन योग नहीं। नामदेव जी ने भजन किया, बंदगी की, रविदास जी ने भजन किया, बंदगी की, लेकिन उन्होंने अपने तप का, अपने बल का कोई इजहार नहीं किया, प्रगटावा नहीं किया। बाणी एक शब्द है, सुने जी मेरे निर्बल के बलराम, सुने जी मैंने निर्बल के बलराम। राम की दे हम निर्बल दे, क्यों शक्तिहीन है। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े समारे काम। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम, जप लग गज बल अपना बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जिन्ना चिर गज ये कहना रहा कि मैं हाथी हाँ, एक कछुआ जो तंदुआ है मेरे मुरे की है, उन्ना चिर वो जितया नहीं। जब लग गज बल अपना बरत्यो, नेक सरयो नहीं खाम। निर्बल हो बल राम पुकारो, हाय आधे नाम। पूरा नाम नहीं लैन दिता, राय क्या वो आ गया, हाय आधे नाम। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता, द्रौपदी की गल आ गई। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकत भई, बसन रूप है श्याम। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम। बसन रूप, बस्तर रूप धार के आगे भगवान द्रौपदी की लाज रखी। फिर वो कहते अप बल तप बल, जरा गौर नाल सुनना इस तुक नू, इस हुक्म नू महाराज दे। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथे है बलदान। 4 बल संसार दे विच हन, 4 शक्तियां संसार में चला रही हैं। एक अपना बल, मेरी ताकत किन्नी है,
मैं कितों तक जा सकता हूँ। वो देख वो चलाउंदी है। दूजी तप बल, तपस्या किन्नी कर दो, कोई रब का नाम लैने हो किन्ना क लैने हो। अप बल, तप बल और बाहुबल। शक्ति बाहुबल किहड़े रिश्तेदार परिवार दे जी, ये सारे बाहुबल ने। ये मेरे किन्ने क परिवार दे जी ने बई, जिन्हों दे नहीं है उन्होंने का भी तो आराम है। ये कहते साढ़े को शक्ति अल्लाह मेरा, कोई कवे तो सही मैंने कुछ, मेरे तो सारे रिश्तेदार झट च इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने मान है, भज भी जाते हैं झट च। चौथे है बलदाम, चौथी शक्ति पैसा, कि मेरे को करोड़ा रुपया है, मैं किसी तो हार नहीं सकता। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथे है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सुने जी मैंने निर्बल के बलराम। ओदी कृपा नाल जे चारे शक्तियां मत्था टेक जाएगा कि मेरे को अपनी शक्ति भी नहीं, मेरे को बाहुबल भी नहीं, मेरे को तप भी कोई नहीं, मेरे को पैसा भी नहीं, सच्चे पातशाह मेरी शक्ति तू ही है। फिर वो आना, फिर वो थोड़े नाल। कदे किसी ने मत्था टेकिया कि मेरे को कोई ताकत नहीं, मैं बलहीन हाँ, बलहीन होके आओ, महाराज थोड़े नाल है। थानू कदम कदम ते नूर दिखाएगा, कदम कदम ते थानू रौनक दिखाएगा, कदम कदम ते थानू सरों जमा के दिखाएगा कि आ वे तू जब मानदा ही नहीं सी, सिर्फ उन्हें जानना है। क्योंकि बस्त कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद्या वे घात। कह कबीर तब पाइए जब पेदी लीजे साथ। पेदी कोई है सतगुरु, जिन्ना चिर ओनू पकड़ते नहीं, जिन्ना चिर ओदी शरण च नहीं जाते, सानू वस्तु हथ नहीं आ सकती। कई कोड़े ही है लेकिन रखी ओदी, भालते किते होर, कई किते होर है। बीबियां भाई वीर सारे बैठे ने, चीज रख के भुल गए, सारा घर ढूंढ मारते हैं, वो लभदी नहीं। जिन्हें रखी है वो झट लिया के फड़ा दिंदा कि आ पई चक, बस इन्नी गल है। सतगुरु ने रखी है, सतगुरु को पता है, वो थानू एक सैकंड दे विच मिला देगा। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। अगन पानी सागर अति गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। अगन, अगन दा सागर केड़ा है? एक पानी दा सागर तो है, अगन दा सागर, ये दो सागर ने। अगन दा सागर नरकां दा सागर है, पानी दा सागर संसार दा सागर है, जिन्हों असीं कहने भव सागर। दो सागर असीं पार उतरने। पहला ये संसार दा सागर पार उतरना, जे शुभ कर्म हो गए तो अगला पार हो गए, जे नहीं होए तो अगन सागर भी अगे आएगा, वो भी पार करना। किमें होएगा? ये दोनों ही सागर असीं नहीं पार कर सकते, गुरु पार करवाएगा। गुरु मल्लाह है, नाम बेड़ी है, गुरु मल्लाह है। उस नाम रूपी बेड़ी च बैठांगे, सतगुर साडा केवट बन के आएगा, फिर साडा जिहड़ा बेड़ा है वो पार होएगा। मल्लाह तो बगैर बेड़ी नहीं, पानी तो बगैर बेड़ी नहीं, पानी तो बगैर भी बेड़ी नहीं, ते मल्लाह तो बगैर पार नहीं होनी। सो ये संसार पानी का समुंदर है, अगला जिहड़ा नरक का कुंड है वो अगन का समुंदर है। मन मुख अंदुले मुझी नाही, आओ जाओ मरो मर जाही। मन मुख अंधले सोची नाही, आवे जाए मरे मर जाही। जिहड़ा मन मुख है वो अन्ना है, ओदी अखां नहीं। असी अन्ने आए अन्ने ही चले गए। संजाखा बन के हर कोई बंदा सुजाखा बनता है। जिहड़ा मनमुख है वो तो ज़्यादा ही बनता है, वो कहना मेरे नालों सियाना कोई नहीं, लेकिन वो कहते अपनी उन सोझी नहीं, इस गल का पता ही नहीं, अपनी पत गवा के चला जाता है, अपनी इज्जत गवा के चला जाता है। इतों गठड़ी लै जाता काहदी अप जस दी। ककई ने की किया? ककई ने कुछ नहीं किया। कैकई ने सिर्फ दशरथ की पत्नी सी जो वरदान मंगे युद्ध च, सबनों कथा पता है। राम नू बहुत प्यार करती सी, इन्ना अथाह प्यार सी कि भरत नाल भी उहदा प्यार नहीं सी। लेकिन जिस वेले जिस तरह हमला है
वो दौड़ रहे ने भगवान राम, ते मगर मगर के कई दौड़ रही है। वो कहना मैया मैं तेरे हाथ में नहीं आऊँगा। वो कहती बच्चे तू मैनू बहुत प्यारा लगता है, राम जल्दी मेरिया बाहों च आ जा। कहना नहीं मैया, छोटा तोतली बोली सी, मैं तेरी हाथों में नहीं आऊँगा। कब हाथों में आऊँगा? अगर एक बात माने तो, और किसी को बतानी भी नहीं। वो कहते दसो कि कई कहती अच्छा बेटे की गल है? कहते जब मेरे को राज तिलक होगा तब मेरे को बनवास मांग लेना, तब तेरे हाथों में आऊँगा। जब मेरे को राज तिलक होगा तो बनवास मांग लेना। वो कहती ठीक है, तू मेरी गोदी च आया, मैं तेरी गल मान लेती हूँ। ममता च अंधी हो गई, ये भी कहता कि हाँ मैं मनन नूं तैयार हूँ। हुण समा आया, सबनों पता कि राज का समा आ गया। रानी भुल गई, दिमाग चो निकल गई, ममता च आई हुई है। फिर वो काल मंत्रा के रूप च आया कि ये तो सारी गल भुल गई। हुण की बनेगा? जिहड़े राक्षस मारने हैं उन्हों का की होएगा? जिहड़े ऋषि मुनि दुखी हो रहे उन्हों का की होएगा? ओदी जबान दे चढ़ के वो तो मंदा कुहाया कि कई का कोई दोष नहीं सी, लेकिन आप जस लै गए। अज भी असी कई नूं नफरत की नज़र नाल देखते हैं, वधिया नज़र नाल नहीं। क्यों? बंदे मेहमान निराली प्रभु प्रेम रस की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की। कबीर साहब लिखते हैं काहे बांधे गठड़िया अप जस की, ये संसार बादल की छाया, कर ले कमाई भाई हरि रस की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की, जोर जवानी तेरी ढल जाएगी। कई व्यक्ति एहो जे ने जिन्होंने मैंने 25 साल बाद वेख्या होना, वेख्या होना कि वेख्या ही है सच्ची मुच्ची, तो वो वेखते होने कि इन्ने बुढ़े हो गए, उदों तो इन्होंने काले बाल से। कल दी गल, जोर जवानी तेरी ढल जाएगी, बाल अवस्था तेरी 3-10 की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की, धर्म राय जब फांसी डारे, खबर लेवेगा तेरी नस नस की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, जब तेरे बात नहीं बस की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की, काहे बांधे गठड़िया अप जस की। अप जस लैके पहला ये संसार गवा लेने, फिर अगला दिन चला जाना। सो सुचेत होके संसार च रहना, सुचेत होके, अचेत होके नहीं रहना। अचेत भी पाप बहुत मारता है, मन अचेत पाप के डर रहे, सचेत होके रहना। पूरब लिखिया लेखना मिटई, जमदर अंध खुआरा है। हुण जो तुसी बीज के आए हो, जे छोले बीजे ने वढ़ रहे हो, जे कणक बीजी सी वढ़ रहे हो, वो बढ़ रहे हैं। जे कुछ भी नहीं बीजिया तो खाली बैठे हैं, समझ के जो जैसा बीजिया वैसा कट रहे हैं, पूर्व लिखिया कर्म कमा रहे हैं, तो फिर हुण जिहड़ा कर रहे हैं वो अगों असीं बीजा वढांगे, जो बीज रहे हैं वो अगे वढना है। जे पिछला हुण मिल रहा है तो हुण असीं की कर रहे हैं, कदे विचार नहीं कीती। हुण शुभ कर्म करो, ओदा गिला ना करो, जो पिछों मिल रहा है वो कीते दा फल पा रहे हो, वो कीत्या होया पा रहे हो। अगों कर चंगा कर लो ताकि अगला जन्म भी सवर जाए। खबर यही समझ जे कई यहो जे भी फल होंदे ने जिहड़े असीं अज लाए, असीं उस वृक्ष का दरख्त का फल खा लेंगे। ये नहीं साडी औलाद ही खाती है, असीं खुद भी खा लेंगे, उसका फल छेती आ जाता है। कोई यहो जिहा कर्म भी हो जाता है जिहड़ा तुरंत सानूं असर दे जाता है। सो काम शुभ करो ताकि साडा कमाई जिहड़ी है साडे हिस्से च जमा होनी है वो चंगी होवे जी।
ਇੱਕ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕਰ ਵਸਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਦੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਦਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਕੋਠੀ 2 ਕੋਠੀਆਂ 3 ਕੋਠੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਦਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਖੋਆ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਦਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਰੱਤੀ ਤਾਂਬਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੱਤੀ ਕਹਿ ਕੇ 14 ਰੱਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਵਧੀਆ ਖਾਓ। ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ 15 ਛਟਾਕਾਂ ਕਾਨੂੰ ਤੋਲਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ 15 ਛਟਾਕਾਂ ਕਾਨੂੰ ਤੋਲਦਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰੇ ਐ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗਠੜੀ ਨਾ ਖੋਲਦਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰੇ ਐ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਦਾ। ਅੰਧਲੇ ਸੋਜੀ ਬੂਝਨਾ ਕਾਈ, ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਈਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਮ, ਕੂ ਕਰੈ ਸੂ ਕਰੈ ਗਰਦ ਪੈ, ਕਾਕੈ ਸਰਪਨੈ ਤੁਲੀ ਖਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਨਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਊਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਗਧੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1430 ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ
1430 पन्ने लिख दिते, लेकिन असी समझ नहीं पा रहे, सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं। लियाओ तुसी परात, परात लियाओ, आटा पाओ, पानी पाओ, आटा गुन्नो, पकाओ, खाओ। सवेर तो शाम तक असी रट्टा लगा लेने, ना रोटी पक्की ना ढिड भरिया, क्योंकि असी सिर्फ ते सिर्फ बोली जा रहे हैं। जो गुरु महाराज फरमा रहे ने, जो बाणी दे विच उचारण किया गया, उन्होंने थोड़ा अमल च भी लियाओ। देखो असी 4 गल्लां हर धर्म दे विच ने, हर धर्म च हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। वो 4 गल्लां की है? शरीयत। सब तो पहला असी शरह दे मार्ग ते बैठे हैं। इत्थों तक लावां जड़ियां कीतियां जांदियां वो भी 4 ने। ये चारे शरह, शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत, इहदे ते ही खड़ियां ने वो चारे लावां। पहला वो कहंदे ने लड़की नूं, गुरु महाराज समझाउंदे ने, पुत्तर तू हुण अज नवें जन्म दे विच जा रही है, पहला शरह नूं कबूल कर, तू शरह दे मार्ग ते जा, गुरु दा रस्ता अख्तियार कर। शरह किहड़ी है? गुरु दरबार जाना। कोई मंदिर जांदा है, कोई मस्जिद जांदा है, कोई किते जांदा, वो शरह है। जे असी सिर्फ उत्थे बैठे हाँ कि शिव जी ते जल चढ़ाया, आके बह गए, उदों गां गए ही नहीं, फिर असी शरह दे बैठे हाँ, शरही बने हुए हैं, उदों बाद कुछ नहीं। फिर उन्होंने पढ़िया, पढ़न तो बाद जानिया, समझ नहीं आया, गुरु कोल गए, गुरु धारण किया, ये दूसरी है तरीकत। फिर तुसी मार्फत, जिहड़ा ज्ञान तुहानूं हासिल होया उस गुरु के जरिए, वो थोड़ी मार्फत की स्टेज आ गई। फिर उस तो बाद गुरु के नाल मिलाप होया, फिर हकीकत चले गए, थोड़ा वो अकाल पुरख के नाल मिलाप हो गया। वो लड़की नूं लावां च यही संदेश दिता जाता है कि पहला शरह अख्तियार कर, गुरु नूं मिलेंगी, फिर तेन ज्ञान होएगा, फिर तेरा रब के नाल मिलाप होएगा। वो गल दुनियावी पति के नाल गल कीती है, लेकिन वो गल असली पति की कीती है। असी दुनियावी नाल जोड़ते हैं, असी दुनियावी पति के नाल जोड़ते हैं, उन्होंने अकाल पुरख नाल मिलन की गल कीती है। वो 4 लावां अज भी हो रही ने, गुरु महाराज ने अपार कृपा की है, पर असी शरह तो तां उठे नहीं, ना असी गुरु धारण किया, ना असी मार्फत च गए, हकीकत तो जाना ही की सी। सो इस करके 4 मार्ग जिहड़े हैं हर धर्म च मिलणगे। पहला जाना उत्थे, घंटी घड़ियाल खड़काउणी, फिर गुरु धारण करना, फिर ज्ञान होना, फिर उहदे नाल मेल हो जाना। जदों मेल हो गया, लड़की का जीवन सफल हो गया। कोई धर्म दूजी गल कहंदा ही नहीं। फिर धर्म वखरे किवें होए? ना मुसलमान होर हन, मोमन होर हन, ना कोई हिंदू होर हन, सब इको हन। पर मोमन तो बनया ही नहीं। मोमन कदों बनूगा? जदों ये 9 द्वारों तो तां चला गया, तुरिया पच जाके गुरु का दीदार होया, 10वें द्वार का बज्र कपाट खुल गया, फिर ऊपर चला गया, सचखंड के मार्ग से पै गया, फिर ये मोमन बन जाएगा। उन्ना चिर ये मोमन नहीं, उन्ना चिर ये पक्का मुसलमान नहीं। बहुत औखा है मोमन बनना, बहुत औखा है मार्फत तो बाद हकीकत जाना। सो असी इन्हां गल्लां नूं समझते नहीं, एवें दुनिया के विच झगड़े वधे पए ने। धर्म किहड़ा है? जो धद्दा धरती, रारा राह, मम्मा मोक्ष, धरती तो मोक्ष का राह जिहड़ा है वो धर्म है। बस वो 4 ही स्टेजां तो लंघदा है, शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। इन 4 नूं जदों असीं पार कर जावांगे, 4थी स्टेज ते जाके परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। फिर बिन किया तिस तन सिगारा, पर फिर राती कसम विसारा। कहंदे औरत ओदा खसम दा है नहीं, चुटड़ है, श्रृंगार किया होया, ओदा की फायदा? किनू विखा रही है? दुनिया नूं। श्रृंगार दुनिया नूं नहीं विखाया जाता। श्रृंगार मतलब श्रृंगार की है? हुण तुसीं कहोगे भी बिंदी लगा ली, ये श्रृंगार है? नहीं। उन्होंने असुर संहारन राम हमारा, काम क्रोध लोभ मोह मारे, ओदी थां ते जिहड़ी वस्तु दित्ती वो श्रृंगार है। काम नूं छड्डिया शील आया, क्रोध नूं छड्डिया खिमा आई। समझी? ये जिहड़े उन्हां दी थां ते गुणां ने थां लई है वो श्रृंगार है।
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, क्षमा आ जाएगी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। जो बेसुआ पूत बाप के ओ कहिए, त्यों फोकट कार विकारा है। जिन्ने कार विहार असीं कर रहे हाँ संसार दे सब फोकट है जे ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਫੋਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ? ਗਵਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। सतगुरु में याद करना जी। प्रेत पिंजर में दुख कने, बच्चों बैठ जाओ, आराम नाल बैठ जाओ, जाना है तो उत्थे बैठे रहो। नरक पछे अज्ञान अंधेरे। थोड़ा जिहा सत्संग दी भी कोई मर्यादा होया करदी है। वो मर्यादा मैं वेख रही हाँ, बार बार कोई उठ रहा है, जो बोलने वाला है उसका ध्यान एडा भी नहीं हुंदा कि वो तुहाडे च ना जाए, खिंडदा है। सो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है बहुत ज़रूरी है। जरा इतने आके देखो फिर पता लगेगा कि वाकई ठीक कहते सन। सो मेरी बेनती है जे बच्चे शरारत करते जाते हो तुम आप भी लैके उत्थे दूर चले जाओ ताकि डिस्टर्बेंस जी नहीं होनी चाहिए। अगली तो प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पछे अज्ञान अंधेरे। सो जे असीं माड़े कर्म करांगे कोई प्रेत बन जावांगे, कुछ होर बन जावांगे। कहंदे इहदे च बहुत दुख ने, बहुत दुख ने, आत्मा नूं बहुत दुख सहने पैंदे ने। वो दुखों तो बच जा, मालिक के रस्ते पे आ जा जी। धर्म राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम विसारा है। कहते जिन्होंने मालिक का नाम विसार दिता उन्होंने जो धर्म राय ने हिसाब करना है वो जो बाकी निकलेगी बड़ी भारी बाकी निकलनी है। जिन्हों का कर्म चंगा था उन्होंने तकसीम दे देनी है, लो भी तेरा जवाब यह है, तेरा बाकी कोई नहीं, तेरा लैन देन बराबर हो गया। तो जदों कर्म चंगे नहीं तो बाकी बहुत भारी निकलनी है, वो बाकी साड़ी मुड़नी हुई नहीं, वो साडा हिसाब किताब चली तुरया जाना। संगत लेट आउंदी है ना, जो आउंदे सत्संग च बैठे जाया करो, उत्थे बैठ के नमस्कार हो जाती हुंदी है। इत्थे आउणा ये भी बहुत जरूरी नहीं होंदा। सूरज तपै अगन बिकछाला, अपत पशु मन मुख बेताला। कहंदे सूरज की गर्मी जिहड़ी है बड़ी जबरदस्त है। जिहड़े मनमुख ने बेताल ने वो इन्नी अग दे विचों निकलणगे। उन्होंने पहला कहा अगन का सागर जिहड़ा वो पार करना पएगा। जिहड़ा भव सागर पार करना है वो तो जिहड़ा औखा है सो है। गल्लां करदे आ, सुनदे आ, साधु संतां दे प्रवचन सुनदे आ, पर अगन सागर नूं पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो जे मालिक के नाम नाल जुड़े रवांगे अगन सागर तो पेश ही नहीं आएगा, साडे सामने आएगा ही नहीं। भव सागर तक असीं पहुँच गए, सतगुर लैके जाएगा, लेकिन अगला सागर बचा सकते हैं जिहड़ा अगन सागर है जी। आशा मनसा कूड़ कमाए, रोग बुरा बुरियारा है। सब तो बड़ा सब तो बुरा रोग की आशा ते मनसा दे नाल जिहड़ा लगे। आशा मनसा ये पूरी नहीं हुंदी। एक तो बाद दूजी साइकिल मंगया वो आ गया, कहना स्कूटर चाहिए, वो आ गया कहना कार चाहिए है, वो आ गई कहना नहीं वड्डी चाहिए है, वो होर आ गई कहना नहीं जिहड़ी अज दी आई है ना नवीं कार वो चाहिए है। ये पूरी नहीं हुंदी। वो समा याद कर जदों साइकिल भी नहीं सी। ये रोग सब तो बड़ा है, रोग बुरा बुरियारा है, सब तो बड़ा रोग है।
अपनी आसा नूं, अपनी मनसा नूं कंट्रोल करना है कि जो उन्हें दिता है उहदे च गुजारा करना है। जो असी बना रहे हैं, जो समान इकट्ठा कर रहे हैं, घर है, बार है, कपड़ा है, लीड़ा है, जो इकट्ठा कर रहे हो सब इत्थे जोगा है, इत्थे ही छड्ड जाना है। किसी ने नाल लैके गया ही नहीं, कोई नाल ले जाना। काले पीछे खप खप मर रहे हैं, खप खप मरे बहुत बेकारा व्यर्थ जा रहे हैं। जो चीज़ नाल जानी है वो असी इकट्ठी नहीं कर रहे, वो तो सोचा ही नहीं असी इकट्ठी कर ली। अपना अपना बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस देखो कितना है कि कितना मालक नाल जुड़े हैं, कितना शुभ कर्म किया है, सबनों पता। झाती मारन की लोड़ है अंदर बैठ के। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। किवें अकल करूँगा? कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर, तखलिया उन्हें कहा कदे वेड़ा पा कल्ला जा, कभी वक्त पाकर तखलिए में जाकर तू मन को कहा कर के क्या कर रहा है। धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, धर्म के नाम से ठगी कर रहे हैं। धर्म समझ कर तू करे बेईमानी, समझता है मजलूम का खून पानी, जो किश्ती में भर जाए पापों का पानी, समझ ले कि है डूबने की निशानी। ओ किस्मत के शाकर तू सदा किस्मत का शुकराना करता है, बड़ा बड़े भागा वाला है। किहड़े भाग? गुरु तो मिले ही नहीं। ओ किस्मत के शाकर जुल्म खुद कमा कर क्यों तकदीर का फिर गिला कर रहा। बशर जग में आकर मानुष तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। अगली लाइन जरूर गौर कर सकते हो। आगे हमारा ने दया की है, ये कोयल की कुहू कुहू में बोले विधाता। तुसी ये ना समझ लेना सानू रब रब करनी आती है, पंछी भी करते हैं। ये कोयल की कुहू कुहू में बोले विधाता, सुभान तेरी कुदरत ये तीतर है गाता, चमन में परिंदों का राज़क है दाता। जे तू नहीं दाने पाਉਂਦਾ वो भूखे नहीं रहते, पंछी खाते हैं। चमन में परिंदों का राज़क है दाता, हर एक पत्ता जंगल का ताली बजाता। तू सुन वन में जाकर, केड़ी गल कह रही सी? तू सुन वन में जाकर सुबह पंछी गाकर फर्ज अपना वो भी अदा कर रहा है। तू सुन वन में जाकर सुबह पंछी गाकर फर्ज अपना वो भी अदा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा करके क्या कर रहा है। अरे दासन दास माल के वो जहाँ का, वो करता है सूर्य जमी आसमां का। ये साया मेहर का है जिस मेहरबां का, ना सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। बशर उनमें बंदा, ना सिमरे उसे तू बशर फिर कहाँ का। सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर फिर तू ही बता क्या बजा कर रहा है। की व्यापार करके गया कि पहन लिया खा लिया बस, सिर्फ पहन खाकर या दौलत कमा कर फिर तू ही बता क्या बजा कर रहा है। बशर जग में आकर मनुष्य तन को पाकर अकल कुछ जरा कर के क्या कर रहा है। की कर रहे हैं? सोच, एक झूठ की आड़ लैके तुरया जा रहे, एक झूठ के सिर ते तुरया जा रहे, नहीं सच के मार्ग ते आ जा। उस मालिक को जान, कदे अंदर अपने छानबीन कर, वेख मैं किथे खड़ा हूँ, मैं बहुत माड़ा काम कर रहा, फिर तेरा बेड़ा पार होएगा, फिर सतगुर तेरे नाल होएगा। नहीं सतगुर कदे भी तेरी रक्षा नहीं करनी, पर वो अपने बिरद नूं गवाउंदे नहीं, तेनू सोध देंगे, रक्षा जरूर करनगे तेरे विकार। क्योंकि बाणी शुरू हुई
असुर संघारन राम हमारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटेगा, भांडे नूं मांजेगा। जे नहीं मैल लैंदी तत्ती तवी च भी पाएगा, भट्ठी च भी पाएगा, पर तेरी मैल धो के साफ करके संसार को भेजेगा। ये नहीं हो सकता कि भांडा मैला रह जाए। वो तेन मारेगा नहीं, तेरा संहार नहीं करेगा, तेन सोध के भेजेगा। जी मस्तक पार कलर सिर पारा, क्यों कर पवजल लंगस पारा। मस्तक पार सिर कलर पारा, क्यों जल भवजल लंगस पारा। तेरे मत्थे ते पाप ते पुण्य का भार बहुत है, बहुत है, बहुत चकेगा किवें पार होएगा। नादान समझ अपनी करनी, अरे पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठड़ी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठड़ी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। तू पाप की गठड़ी सिर ते रखी हुई है, हुण क्यों रो रहा है। पाप की गठड़ी केड़ी है। माँ बाप आए, जन्म दिता, पालिया पलोसिया, सत्कार नहीं किया, रोटी देन तो मुनकर हो गए। किसी थां ते गए, किसी वधिया थां ते गए, उत्थे चार बंदियां दा नुकसान करे, चोरी करके ले आए, वधिया काम नहीं किया। पाप पुण्य का जिहड़ा पार है वो गठड़ी बन के सिर ते जा रहा है। सौरे घर चले गए, समझे ही नहीं किसी ने, परिवार के जी नहीं बने, सत्कार नहीं किया, तो थोड़ा जिहड़ा गठड़ी है होर भारी होती जा रही है। किते भी तुसी शुभ कर्म चंगी कमाई की, कदे उहदे चों तिल कढ़िया ही नहीं, कदे उहदे चों दान ही नहीं दिता, सिर्फ अपने पेट नाल मतलब रखा, चंगा काम नहीं किया। पाप की गठड़ी भारी होती जा रही है। फिर वो कहते एक जिहड़ा सिर मस्तक कलर का भार है, पाप पुण्य का भार है, ये किवें चकेगा। ये चकना तैनूं ही पैना। सखियां नूं भगवान कृष्ण ने कहा, वो सखियां तो कपड़े नहीं उतरवाए, वो कहंदियां सानूं पार कर दे। कहंदे पार तो कर दूंगा, थोड़ा इन्ना ना थोड़ा भार है अपना, उत्तों तुसीं कपड़े इन्ने पाए हुए आ, मेरी नौका इन्ना भार नहीं चलदी। वो कहंदे फिर किवें पार करोगे। कहंदे वस्त्र फड़ाओ, गंगा च फेंको, जमुना जी च फेंक दो, कि जमुना जी चले जाएंगे, थोड़ा भार हल्का हो जाएगा, फिर मैं पार कर दियागा। किहड़े वस्त्र पाए हुए सन। वो कहते सन निंदा चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, इन्हां पापां नूं जमुना जी दे अर्पण कर दिओ, फिर तुहानूं पार करांगा। जी सतगुर बोहिथ आद जुगाद, राम नाम निस्तारा है। आद तो लैके जुगाद तक, आद जुगा तो पहला, जुगाद जुगा तक। आद का मतलब जुगा तो भी पहला, फिर जुग शुरू है जुगाद। आद सच, जो जुग आरंभ भी नहीं हुई सी उदों भी सच सी। जुगाद सच, जुगां च भी सच। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, अज के समय भी सच है, नानक होसी भी सच, आने वाले समय भी सच ही होएगा। सो जुगाद जिहड़ा मतलब है ये जुगा तो है। जी पुत्र कलतर जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा। पुत्र जड़ा है, पुत्र कलतर स्त्री, पुत्र है, स्त्री है, माया है, सबनों चंगी लगती है। ये सारा पसारा ही एदा है। नानक पातशाह ने नहीं कहा कि पुत्रा नूं छड़ दिओ, उन्होंने नहीं कहा इन्हां नूं जन्म नहीं देना, उन्होंने अपने भी दो सन। गुरु नानक देव जी के भी पुत्र सन, उन्होंने नहीं कहा शादी ना कराओ, बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कमल दी न्याई रहो। कमल चिक्कड़ च ही पैदा हुंदा, लेकिन अपने आप नूं चिक्कड़ लगन नहीं दिंदा। जे तुसीं इस तो अवॉइड करोगे, संसार चलेगा किवें। संसार काल भगवान की रचना है, संसार जरूर चलाना है, जन्म भी देवो, लेकिन इन्ना तानी ना उलझाओ उन्होंने विच कि अपना आप गुआ के चले जाओ। जन्म देता अपने कारोबार करी जाने हो, फर्ज निभाई जाने हो, बड़ा वधिया, बाकी जो बच्चे करेंगे सो कर रहे हैं,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत विचारा है। ਹੁਣ ਯਮ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਯਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆ। ਯਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਮ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਯਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹੀ ਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ 1987 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਮਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। कूड़ मुट्ठी चाले बोहराही, मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਓ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਤਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਡਦਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਡਦਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਕੰਡਾ ਪਾਏ ਨਾ ਕੱਢਈ ਮੂਲੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੱਢਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜੂਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਖੇਬੂ ਖੇਰ ਲੈ ਤਨ ਚੀਜੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਥਰ ਮੈਂ ਸੈਲ ਨਾ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਬੋਈ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੀਰ ਖੁੱਭੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੋਮ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਹੂ ਖੇਰ ਲੈ, ਖੇਹੂ ਨੇ ਖੇਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਨਾ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਪਿਖ ਭੁੰਗਮ ਨਾਲੇ, ਇਨ ਦੁਬਿਆ ਕਰ ਬਹੁਤ ਗਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸਰਪਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਸੰਤੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੁੱਟੇਗਾ,
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੁੱਟੇਗਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਗਤ ਰਤੇ ਪਤਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ ਪੜ ਪੋਥੀ ਜਗ ਮੂਆ ਪੰਡਤ ਭਇਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ ਪੜ ਪੋਥੀ ਜਗ ਮੂਆ ਪੰਡਤ ਭਇਆ ਨਾ ਕੋਈ, 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਈਗੋ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਕੋ ਬਹੁਤਾਵੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਹਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਸਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਬਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, 29 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਖਪੇ ਖਪਾਵੇ, ਨਾਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਖਪੇ ਖਪਾਵੇ, ਨਾਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਛੋੜ ਚੌਥਾ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਗਤ ਚੀਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਛੋੜ? ਉਹ 3 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 3 ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ? 3 ਛੋੜ ਚੌਥਾ ਪਦ ਦੀਨਾ। 3 ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਛੋੜ ਚੌਥਾ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਕੂਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹੀਏ ਕੁੜਿਆਰਾ,
ਮੁਹਾਰਾ ਮਨ ਤਨ ਝੂਠੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੋ ਦੁਰਮਤ ਦਰਗਾਹਾਰਾ ਹੈ। बस इतनी की गल है, एक छोटा जिहा जीव डरा जाता सानू आके हाल चाल में जाके। इन्ना वड्डा शरीर दिता होया, 3 गुण 5 तत्व का बनया होया, देखो एक छोटे ਜਿਹੇ जीव ने मिनटां च खलल पा दी। ਉਹਦਾ भी जी कीता होना सत्संग सुनन ਨੂੰ, कोई मौज है ही ना महाराज। सो सोच के देखो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ बड़े ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਗੱਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਤਾ ਉਹਨੇ ਗਾਜਰ ਗਰਾ ਲੜੇ ਜਲ ਭੀਤਰ ਲੜਤ ਲੜਤ ਗਜ ਹਾਰਿਓ ਤਿਲ ਭਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜਲ ਉੱਪਰ ਤਬ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਓ ਨਾਥ ਗਜ ਗਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾ। ਐਂ ਛੁੜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਂ ਛੁੜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਮਨਿਆ ਟਿਕੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਣ ਪਰਿਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਕੀ 24 ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਗਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈ, ਚੜੀ ਜਾ ਉਤਰੀ ਜਾ, ਚੜੀ ਜਾ ਉਤਰੀ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਤਨ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਦੇਵੈ ਹਰ ਜਸ ਦਰਗਾਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਹਰ ਤਨ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਦੇਵੇ ਹਰ ਤਨ ਦਰਗੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੈ ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਰਨਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਮਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਗਏ, ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ताकि अपना जीवन सफल हो जाए। क्षण दे विच उन्हें पार कर देना जे तेरा एक बार मन लग गया, सारे जीवन के पाप धोते जाएंगे जी। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हाराए। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है। कहते मिलन हारे ने मिलना। नानक पातशाह फरमाते ने कि है जीव तू उन्हें याद कर ते तेनू मालिक अपने चरणों च ले जाएगा, अपने नाल मिला लेगा। वियोग का दुख सब तो बड़ा दुख है, संयोग का सुख सब तो बड़ा सुख है, लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर है। ऐसा पर्दा रखे है कि आत्मा परमात्मा इस शरीर के विच रहिंदे होया मिलाप नहीं कर सकते। इको घर च वस रहे ने लेकिन मिलाप नहीं हो रहा। कितनी बदकिस्मती है, क्योंकि हौमे का पर्दा इहदे पिया होया। इच पर्दा हौमे पाई, विच पर्दा हौमे का है। हौमे नूं तोड़ दो, हौमे की कंध तोड़ दो, हौमे की दीवार तोड़ दो, मालिक के नाल मिलाप हो जाए। बड़ा पतला पर्दा है, पर हौमे सब तो मगरों मरदा है। हौमे काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिमें जिमें इन्हां दी है ना तरतीब च रखे हुए उवें उवें मरदे हैं। काम नूं जदों मर्जी, काम इच्छा है रोकी जा सकती है, क्रोध भी रोकया जा सकता है। उस तो बाद काम क्रोध लोभ मोह ये चारे किसी न किसी स्टेज के बस आ जाते हैं। पर हंकार जिहड़ा है सचखंड पार ब्रह्म च जाके भी हंकार बंदे को डेग लैंदा। जे पार ब्रह्म च भी पहुँच गया ना उत्थे जाके भी हंकार डेग लैंदा, सचखंड जान नहीं दिंदा। उत्थे भी इनू है कि मैं मेरी तो भगती बहुत है। मैं देखा होया एक साधु अपने आप को छोटी जी सी मैं ध्यान की गल होंदी है, इन्हां गल्लां च थोड़ा जिहा ध्यान ज़्यादा जाता सी। वो साधु ने एक बीबी सत्संग करती सी, वो भी साधु सी, बड़ी पहुँच सी ओहदी। वो साधु नूं बड़ी ईर्खा हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वो कहन लगे भी ये इत्थे बुढ़लाडे दे विच सत्संग क्यों करती। सारा मंडी उन्होंने मगर सी, उस बीबी दे मगर सी, साधु दे मगर कोई नहीं सी। वो अपने आप को साधु कहता सी, सच्चे माने च नहीं होना। मेरी उम्र न्याणी सी तो लोग वो कहन लगे साधु की ईर्खा जो उन्होंने तक पहुँची तो बीबी ने एको जवाब दिता, कहनी मैनू चंगे ते मंदे का पता नहीं। वो साधु कहता दरबार च आ जाए मेरे बराबर चौकड़ी मार के बह जाए, जे वो पहला उठ खड़िया तो मैं हार गई, जे मैं पहला उठ खड़ी, जे वो पहला उठ खड़िया तो वो हार गया, जे मैं पहला उठ खड़ी तो मैं हार गई, वो जित जाएगा। बुलाओ। जो चौकड़ी मारन का सवाल आया साधु कित्थे आवे ते अल्टीमेटली की होया मैनूं याद है, गल बड़ी पुरानी है। वो साधु ने शादी करवा ली, बाल बच्चेदार बन गया, तो संतनी वो उस तरह बरकरार रही ते और दुनिया में मगर लाया हुआ सी। साधु कौन है? जिहड़ा सतगुर के बचन ते अटल है। मेरा मतलब है कि ये मन जिहड़ा है ये पार ब्रह्म च पहुंचे जीव में भी डेग लैंदा भी आ मैं तेनों दसां कित्थे गया, क्योंकि हंकार नहीं छड्डदा, ईर्खा नहीं छड्डदा। ईर्खा कदों जाएगी जदों दी दया होएगी, जदों दी दृष्टि मेहर दी होएगी उदों ईर्खा जाएगी। सो असी मंगनी है दया, असी मंगनी है मेहर, असी वड्याई नहीं लैनी। असी ये नहीं कहना कि मैं वड्डा मैं उच्चा तू छोटा, तुसी ही वड्डे हो सारे। छोटे बन के रहना है, दासन दास बन के रहना है, जे सुखी रहना है। सो अज नवा साल 1 जनवरी 2015 चढ़ रहा है। सारिया संगतां नूं नवे साल दियां बहुत बहुत बधाइयां ते गुरु महाराज के जन्म दिन दियां कोट कोटान बधाइयां। सच्चे पातशाह इस तरह ही साध संगत को अपने चरणों च लाई रखे, दया मेहर करे, सब के सिर पर मेहर पर हाथ रखे, सब नूं तंदुरुस्तियां बख्शे, बाल बच्चे सब नूं तंदुरुस्ती देवे, यही मेरी कामना है। गुरु दरबार दे अगे मैं गुड विशेज़ बेस्ट विशेज़ मंग सकती हाँ, दुआ देने का मैनूं कोई अधिकार नहीं, पर मैं ये सारिया दुआवां सच्चे पातशाह तो मंगदी हाँ तुहाडी खातर कि सच्चे पातशाह जो जीव आए ने सो सुखी रहन, सुखी रहन, सुखी रहन। गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे सम
जो आपके स्वामी मिले
कहूँ जो कहना होए, करूँ बेनती कहूँ कर जोरी, अर्ज सुनो राजा स्वामी मोरी। सात पुरुष तुम सतगुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया तार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, वो सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुर तत चीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। शर आशर में आशर पारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूँ बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।